we go. अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वजीहा है एंड आई एम गोइंग टू गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ अ गाइडेंस स्टिपेंडियम हंगेरियन के बारे में। ठीक है। तो स्टिपेंडियम जो है वो हंगेरियन गवर्नमेंट की जानिब से टेम्पस फाउंडेशन की जानिब से एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो दुनिया भर से स्टूडेंट्स को हंगरी लेके जाते हैं फॉर फुली फंडेड स्कॉलरशिप। राइट। इसमें दुनिया से लाइक कोई भी कंट्री ऐसा नहीं होगा शायद जिसका इस लेवल पे मतलब इस टाइम पे हंगेरियन गवर्नमेंट के साथ उनका कोलैबोरेशन ना चल रहा हो, क्योंकि यू मीट स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल द कॉन्टिनेंट्स, यू मीट स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल द कंट्रीज। बेसिक एम जो है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम का वो यही है कि कल्चरल एक्सचेंज हो और हायर एजुकेशन प्रमोट करने के लिए ये हंगेरियन गवर्नमेंट की तरफ से एक इन्वेस्टमेंट है कि उनकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी ग्लोबल रैंकिंग बढ़े, उनकी क्वालिटी बेहतर हो। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा लाइक ईयरली यू हैव थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। उनमें से ईयरली हमारे पास लास्ट ईयर तक आई बिलीव इट वाज 450 स्टूडेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान। हर साल दे इंक्रीज, क्योंकि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का बहुत एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि नॉर्मली बहुत नहीं भी रहता। खैर, दैट्स अ कल्चरल थिंग, लेट्स नॉट। एनीवेज, दिस इज द स्टिपेंडियम हंगेरिकम। ग्लोबली देयर इज 80,000 एप्लीकेशंस। दिस इज ये इस साल एडमिशन जो ले रहे हैं उनका है। ठीक है। तो यू हैव स्टूडेंट्स अप्लाइंग फ्रॉम एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप 1 ईयर मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। यू ऑल्सो अप्लाई फॉर पीएचडी प्रोग्राम्स, आप नॉन डिग्री प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। यू हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो इकोनॉमिक्स और इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं। यू हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु गो फॉर कंप्यूटर साइंस एंड हेल्थ साइंस। यू ऑल्सो हैव स्टूडेंट्स फॉर सोशल साइंसेज। पाकिस्तान से बहुत सारे जितने भी हमारे साथ बैचमेट्स थे या फिर जितने भी हमारे जूनियर्स और सीनियर्स थे, a lot of them, क्योंकि it's very important। तो उस टाइम पे देवर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो कंप्यूटर साइंस और आईटी की तरफ जा रहे थे, और इंजीनियरिंग के हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, बिकॉज ऑब्वियसली पसंद किया जाता है। नेक्स्ट, वी हैव 30 यूनिवर्सिटीज। ठीक है। और मोर देन 1000 स्टूडेंट्स एक टाइम पे इस टाइम पे पढ़ रहे हैं, सो दैट यू हैव बैचलर्स के स्टूडेंट। आप हंगेरियन में भी पढ़ सकते हो। यू कैन गेट हंगेरियन, basically a Hungarian language degree, but you can also do an English language degree. ठीक है। यू हैव कम्प्लीटली इंग्लिश लैंग्वेज डिग्री। और ये 2013 में प्रोग्राम शुरू हुआ था, तो उसके बाद से देयर बीन मोर देन 13,000 ग्रेजुएट्स। ये एचईसी की तरफ से लास्ट ईयर का आई बिलीव 2024, यस ये लास्ट ईयर का हमारा वो है, क्योंकि इस साल का अभी स्टार्ट नहीं हो चुका है। द स्कॉलरशिप साइकिल हैज नॉट स्टार्टेड। तो ये लास्ट ईयर का एचईसी की तरफ से जो फ्लायर आया था वो है कि जिसमें एचईसी खुद कह रही है कि ओ यू कैन अप्लाई फॉर दिस एंड आप अप्लाई कर सकते हो। और उसके लिए यू हैव टू अप्लाई बोथ टू एचईसी एंड देन यू आल्सो हैव टू अप्लाई थ्रू स्टाइपेंडियम के अपने वेबसाइट से। सो वी हैव मल्टीपल एप्लीकेशंस टू फिल बेसिकली। मेरी आवाज आ रही है? मुझे लग रहा है कि जी कुछ जी भी। जी, सही है, क्लियर है आपकी आवाज़, आप कंटिन्यू करें। ओके। राइट। तो फिर तो पहली बात ये कि दो एप्लीकेशंस आपको फिल करने पड़ेंगे। एंड देन दूसरा ये कि हंगरी, इवन दो इट्स नॉट एज well known as some other European countries, the universities are really good. The teachers are very supportive. आपको बहुत helpful teachers मिलते हैं, आपको बहुत helpful universities मिलती हैं. The environment itself is very nice. बाकी countries के compare में, Western Europe के compare में, it is much cheaper. लैंग्वेज बैरियर की बात करते हैं तो इट्स दैट्स कॉमन। आप जिस भी मुल्क में जाओगे, अगर आप वहाँ की जबान नहीं बोलते हो तो आपको इश्यूज तो होंगे। लेकिन बुदापेस्ट जब हम अभी अभी गए थे तो इट वाज मच लेस, क्या कहते हैं, डाइवर्स उतना नहीं था, क्योंकि 2013 में अभी प्रोग्राम शुरू हुआ था, तो उतने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और उस तरह से वो नहीं था। लाइक एंट्री एग्जिट साइंस भी यू कुड नॉट फाइंड देम, इंग्लिश में नहीं लिखे हुए होते थे। और फिर आपको हंगेरियन थोड़ा सा आप शुरू में जाते थे तो यू वुड हैव फेस्ड इट। बट अभी इतना टाइम हो चुका है प्रोग्राम को स्टार्ट हुए हुए, इट्स बिन मोर देन क्या 12 इयर्स नाउ। तो अभी बहुत इट्स मच मोर ओपन, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली हो गया है। अभी आप कहीं पे भी जाके यू कैन कम्युनिकेट इन इंग्लिश विद द स्टाफ, विद द पीपल। अभी स्टाइपेंडियम की तरफ से आपको हंगेरियन की क्लासेस दी जाती हैं, सो दैट आप लोगों को बेसिक हंगेरियन आए, यू आर एबल टू कम्युनिकेट किसी भी छोटी बड़ी चीज़ के लिए आप खुद को यू कैन हेल्प योर सेल्फ आउट। उसके अलावा इट्स वेरी कल्चरली इट्स वेरी वेरी नाइस। इनका अपना कल्चर, इनका अपना द वे एवरीथिंग इज, इट्स वेरी यूरोपियन। इनके बहुत पुराने ट्रेडिशंस हैं, हजारों साल पुराने इनके, द कासल्स एंड द हॉट स्प्रिंग्स, और इनकी अपनी हिस्ट्री और इनके अपने किंग्स और इनके अपने ये जो बैकग्राउंड में पिक्चर है, दैट्स देयर पार्लियामेंट। दे हैव अ लॉट ऑफ चर्चेज। और जिस तरह
तरह से यूरोप का एक टिपिकल दिमाग में नहीं इमेज आता है. इट्स वेरी नाइस दैट वे. इट्स रियली वेल इट इज अ वाइब्रेंट कल्चर. बहुत क्लीशे बात हो जाती है लेकिन इट्स वेरी नाइस. तो फिर दूसरा ये कि जब आप जाते हो तो हंगरी इज अ पार्ट ऑफ शेंजन. तो शेंजन वीजा जब आपको मिलता है तो यू कैन ट्रैवल टू मल्टीपल यूरोपियन कंट्रीज ऑन दैट वीजा. ऑब्वियसली यू हैव टू मेक श्योर कि आप बजटिंग किस तरह से करते हो एंड ऑल दैट. बट शेंजन वीजा है तो यू कैन विजिट मोर देन 26 कंट्रीज. राइट. ट्यूशन जब आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आपकी ट्यूशन यू डू नॉट हैव टू पे. यू डू नॉट इवन आपका मतलब ये ख्वारी भी नहीं होती कि आपके बैंक अकाउंट में डालेंगे आपने पैसे भरने. नहीं. द यूनिवर्सिटी विल गेट आपका ट्यूशन डायरेक्टली स्टाइपेंडियम से, डायरेक्टली टेम्पस फाउंडेशन से. मंथली आपको स्टाइपेंड मिलता है. इट्स नॉट अ लॉट बट यू कैन वर्क पार्ट टाइम. मंथली आप बैचलर्स मास्टर स्टूडेंट्स को 43,700 हंगेरियन फॉरेंस, दैट्स HUF की जो है हंगेरियन फॉरेंस, उनकी अपनी करेंसी ये मिलती है. विच इज अगेन नॉट अ लॉट बट यू कैन वर्क पार्ट टाइम एंड इट्स अगर आपका ट्यूशन कवर होता है एंड देन दे आल्सो पे फॉर योर अकोमोडेशन या फिर आपको डोर में जगह मिलती है तो आपका अकोमोडेशन कवर हो जाता है. द पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज वेरी चीप. यस. कोई जी कुछ जी जी जी, आप कुछ कंटिन्यू करें. ओके. ऑलराइट. एंड देन या मेडिकल इंश्योरेंस भी आपको मिलता है. दे हैव पब्लिक हॉस्पिटल्स एंड स्टफ so it's really good as well. Okay. Again, we've discussed this: bachelor's, master's, PhD, 1 year masters, engineering, business. बेसिकली आप कुछ भी पढ़ सकते हो. लॉट ऑफ माई सीनियर्स, बहुत सारी मेरी सीनियर्स थी जो एरिड एग्रीकल्चर से और फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से दे केम बैचलर्स करके और फिर उन्होंने मास्टर्स किया वहाँ से एंड देन दे मूव्ड ऑन टू अदर यूरोपियन कंट्रीज एग्रीकल्चर के PhD के लिए. अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स देव डन बिजनेस, देव डन कंप्यूटर. वन ऑफ माई फ्रेंड उसने पेड से स्टाइपेंडियम पे, शी डिड हर कंप्यूटर साइंस एंड नाउ शी इज वर्किंग विद गूगल टोरंटो में. एंड देन आई it's आप किसी भी उसमें जाओ, किसी भी फील्ड में जाओ, it gives you a huge stepping stone कि आप कहीं पे भी आप जा सकते हो because you're getting an international degree. It's really helpful. और फिर आपका एक्सपोजर उस तरह से होता है, आपको बहुत सारी नई चीजें देखने को मिलती हैं. ठीक है. बाकी यूनिवर्सिटीज लाइक आई सेड 30 यूनिवर्सिटीज हैं. यू हैव यूनिवर्सिटी ऑफ डेप्रेसन. डेप्रेसन इज अ कॉलेज टाउन यानी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे और फिर मोस्टली स्टूडेंट्स हु स्टडी एट डेप्रेसन. तो जो डेप्रेसन में पढ़ रहे हैं वही बच्चे होते हैं. बाकी यू हैव बुडापेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, यू हैव एलटे, यू हैव सेगेट. ये थोड़े से इट्स जस्ट नेम्स बट यू हैव अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज. आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो यू कैन गेट इट. आप कोई भी किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो यू कैन ऑल्सो डू दैट. एंड इट्स वेरी इजी टू फाइंड. जो भी आपका इंटरेस्ट हो आप वो पढ़ सकते हो बेसिकली. ओके. एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स लाइक आई सेड शुरू में, अगर आप लोगों को आई डोंट नो वो बात कट गई थी कि नहीं कटी थी बट HEC जो है वो एक कोटा रखता है. तो उस वजह से हमारे जो एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स है ना दे बिकम अ बिट हायर. क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के लिए यू गेट बैचलर्स के लिए 7-8 बच्चों के लिए दे आर लाइक हम गिलगित बल्तिस्तान से सिर्फ 7-8 बच्चों को लेंगे या फिर मास्टर्स से हमसे 2 को लेंगे या फिर PhD के लिए हमारे पास सिर्फ 2 सीट्स हैं. तो ये इसकी वजह से थोड़ा सा ना एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स मतलब हाई हो जाती हैं. आपका यूसेट का स्कोर चाहिए होता है. मास्टर्स के लिए अप्लाई करो तो आपका HET का स्कोर चाहिए होता है. पर ये चीज़ें आई बिलीव कि आप लोगों को यू शुड अप्लाई फॉर एवरीथिंग. ठीक है. मेरा जेन्युइनली लाइक मेरा पर्सनल मसला भी यही है. आई फील लाइक दैट इज समथिंग कि मुझे मुझे जिससे इशू होता है कि मैं रिजेक्शन से एक खौफ होता है आपको कि मना करेंगे तो क्या होगा. भाई मना करेंगे तो कुछ नहीं होगा, ज्यादा ज्यादा मना नहीं करेंगे ना. दे कैन नॉट कम आफ्टर यू. ठीक है. तो आप यू शुड अप्लाई फॉर एवरी सिंगल थिंग जो आपके पास है. और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का ये कि कुछ यूनिवर्सिटीज दे डू आस्क फॉर आइल्स एंड टोफल. अगर आपने पाकिस्तान किसी यूनिवर्सिटी से बैचलर्स किए तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से वो करा सकते हो. यूनिवर्सिटी से वेवर लिखवा सकते हो. और रिलीजन के लिए आप स्कूल से भी करवा सकते हो क्योंकि हमारे AQUB में मोस्टली जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं दोज आर इन इंग्लिश, टॉट इन इंग्लिश, टेस्टेड इन इंग्लिश. तो आप एक वेवर स्कूल से भी बनवा सकते हो कि हमारा इंग्लिश था. तो दैट हेल्प्स. बट देन अगेन अगर आप आइल्स टोफल देते भी हो तो AQUB के साथ आप इंग्लिश के पेपर्स दे रहे हो तो यू शुड नॉट हैव एन इशू. ठीक है. आइल्स टोफल आप रीडिंग लिसनिंग राइटिंग का टेस्ट होता है बेसिकली. थोड़ी सी तैयारी करके देनी होती है. बस ये कि पैसे थोड़े ज्यादा नहीं होते. बाकी एज लिमिट्स हैं. आई बिलीव मोस्ट ऑफ यू आर अंडर दीज एज लिमिट्स तो वी डोंट नीड टू गो ओवर दैट. बाकी ये है कि एप्लीकेशन फॉर्म्स यू हैव टू डू बोथ. एंड आई थिंक हमारी मीटिंग का टाइम मुदस्सिर इट्स शोइंग मी लेस देन 1 मिनट. जी जी, हम न्यू मीटिंग लिंक ग्रुप में शेयर करेंगे तो आप लोग वहां से दोबारा ज्वाइन कर सकती हैं. और आप मुदस्सिर यार इसी लिंक पे दोबारा अगर आप ज्वाइन करो ना तो हो जाता है मेरे ख्याल से. एक दफा उसी पे ट्राई कर लें, हो अच्छा जाता है इस तरह. सही है, ठीक हो गया. बस यूं ही ये खत्म हो जाए इसी से कर लेते हैं. और ठीक है वीडियो क्योंकि it's showing me less than 1 minute. Let's see.
ठीक हो या गया। ओके एनीवेज ये कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में आई विल टॉक लेट्स डू दैट क्योंकि मुझे लगता है कि मीटिंग लेट मी सी ओके ऑलराइट तो ओह गॉड हाँ तो बेसिकली एक चीज जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की एक ट्रिक ये है कि जब आपने बहुत सारे इंटरनेशनल नेशनल जब आप यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई कर रहे होते हो तो कुछ रिक्वायर्ड चीजें होती हैं जो आपको हर सूरत में चाहिए आपको आपके ट्रांसक्रिप्ट और सर्टिफिकेट्स अटेस्टेड हर सूरत में चाहिए आपने क्यूबी से टाइम पे टेस्ट करवाने हैं आपने अपने सर्टिफिकेट्स टाइम पे स्कूल से लेने हैं आपने you need to get those attested अगर आप लोकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो आप इंटरनेशनल ले रहे हो कहीं पे भी ले रहे हो आपको आपकी यूनिवर्सिटी AQUB से आपके मार्कशीट्स और आपकी मैट्रिक और सेकेंडरी के सर्टिफिकेट्स आपने लाजमी अटेस्ट कराने हैं अपने पास रखने हैं दूसरी बात गुड सीवी इज इम्पोर्टेंट आई डोंट नो आप लोगों को करवाया है कि नहीं करवाया बट इन फर्स्ट ईयर हमें सर इरफान ने ही मेड अस डू इट कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आप एक स्टूडेंट हो आप एक किसी भी प्रोफेशनल सेटिंग में हो जब आप कुछ प्रोफेशनल हो स्टूडेंट हो आप कहीं पे भी फॉर्मली अपने आप को प्रेजेंट करते हो तो यू नीड अ गुड सीवी तो आपने एक अच्छा सा सीवी बनाना है यू कैन डिस्कस इट विद द टीचर्स यू कैन डिस्कस इट विद अस यू कैन डिस्कस इट विद हमारे आई बिलीव अलुमनाई ग्रुप में पहले भी ये बात बच्चों के साथ शेयर की जा चुकी थी कि इफ दे have any issues सीवी बनाने के लिहाज से मोटिवेशनल लेटर के लिहाज से आई हैव वॉलंटियर्ड मल्टीपल टाइम्स किसी को कोई मोटिवेशनल लेटर में हेल्प चाहिए हो किसी को कोई रेज्यूमे बनाने में हेल्प चाहिए हो किसी को अपना पर्सनल स्टेटमेंट लिखने में हेल्प चाहिए हो यू कैन ऑलवेज रीच आउट यू कैन ऑलवेज री राइट इट और आप मतलब एक अपने आप को बहुत सारा टाइम दो कि आप उस चीज के बारे में सोच सको और उसे लिख सको सो दैट यू हैव अ गुड पर्सनल स्टेटमेंट अ गुड मोटिवेशनल लेटर अ गुड सीवी और अ रेज्यूमे ताकि वो चीज क्योंकि वो चीज एक आपके पास बन जाएगी ना तो यू कैन यूज दैट टू अप्लाई टू एवरी सिंगल स्कॉलरशिप या फिर एवरी सिंगल यूनिवर्सिटी जिसके लिए भी आपको ये चीजें चाहिए होंगी ठीक है एंड देन दिस विल आल्सो हेल्प यू इन द फ्यूचर एज वेल कि जब आपने जॉब्स के लिए अप्लाई करना होगा जब आपने किसी और क्या कहते हैं उन्हें कॉन्फ्रेंसेज वगैरह के लिए अप्लाई करना होगा यू नीड टू प्रेजेंट योर सेल्फ फॉर्मली ठीक है तो यू नीड अ गुड सीवी एंड अ मोटिवेशनल लेटर आप हमेशा you can always reach out to me personally you can always reach out to the alumni group as a whole we have helped people before we will help people आगे भी किसी को भी कोई इशू हो ठीक है तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो हंगरी के लिए होती हैं उसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का ये इशू है कि यू हैव टू फिल आउट टू ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स एक आपने एचईसी की वेबसाइट पे फिल करना है और एक आपने स्टाइपेंडियम हंगेरिकम की वेबसाइट पे फिल करना है यू नीड टू अपलोड योर रिजल्ट्स ठीक है जाहिर सी बात है ये तो दे आर गोइंग टू आस्क फॉर दैट तो आपने अपने रिजल्ट्स अपलोड करने हैं यू नीड अ गुड सीवी यू नीड अ मोटिवेशनल लेटर यू नीड अ मेडिकल सर्टिफिकेट का उतना इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड यू कैन गेट इट फ्रॉम एनी मेडिकल ऑफिसर ऑफ किसी भी गवर्नमेंट स्कूल नहीं हॉस्पिटल से आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हो बाकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के लिए लाइक आई सेड आईएलटीएस आप लाइक अगर आप दे सकते हो तो दे दो अगर नहीं दे सकते हो तो यू कैन गेट अ सर्टिफिकेट स्कूल से बनवा सकते हो आपके हमने सारी जो है क्लासेस दे वर इन इंग्लिश ऑल ऑफ आवर स्टूडेंट्स डिड दिस इन इंग्लिश तो यू कैन डू दैट फ्रॉम क्लासेस वेल राइट प्लीज क्लिक स्क्रीनशॉट ओके ऑलराइट उसके बाद पासपोर्ट आप में से बहुत सारे लोग अंडर एज होंगे सीएनआईसी वगैरह नहीं बना होगा तो और तो इसलिए लाइक आपको जब आप टेस्ट वगैरह के लिए जाते हो आप किसी भी चीज़ के लिए जाते हो तो यू नीड एन आइडेंटिटी के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है तो बेहतर ये है कि यू गाइस गेट योर सेल्फ अ पासपोर्ट और टाइम पे बनवा लो ताकि आपको सस्ते में भी मिले और फिर बाद में आपको ख्वारी भी ना करनी पड़े ठीक है क्योंकि जब आप एंड मोमेंट पे यूर लाइक अगर मेरा हो जाता है तो मैं पासपोर्ट क्योंकि पासपोर्ट इज डॉक्यूमेंट यूर गोइंग टू नीड ठीक है इन द लॉन्ग टर्म कभी ना कभी तो बनाना ही पड़ता है तो आप टाइम पे बना लो और आराम से बनवा लो क्योंकि व्हेन यू आर अंडर एज और जब आपका पहली दफा पासपोर्ट बन रहा होता है तो आपने अपने एक पेरेंट को या फिर अपने गार्डियन को साथ ले जाके पासपोर्ट बनाना पड़ता है ठीक है तो आप टाइम पे बनवा लो ताकि आपका आराम से बन जाए सो दैट यू हैव समथिंग दैट इज योर प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन ठीक है बाकी पासपोर्ट तो या एंड जल्दी बनवा लो सो दैट यू डोंट हैव टू पे एक्स्ट्रा फीस एंड लाइक पे अ लॉट मोर क्योंकि अभी अर्जेंट में या फिर उसमें आपको एंड मोमेंट पे बनवाना पड़ेगा तो आई थिंक इट कैन कॉस्ट अप टू I don't know 15-20,000 बट आप पहले टाइम पे बना लेते हो तो यू कैन गेट इट फॉर 4 to 5,000 सो दैट्स मच इजियर आप टाइम पे पहले ही बना के रख लिया करो एंड मैं बिकॉज लाइक आई सेड मैं रिलीजन के एलुमनाई से बताती हूँ मैं अपने दूसरे स्कूल्स वगैरह के जितने भी जहाँ पे भी मैंने पढ़ा है वहां से मैं मेरे जितने भी जूनियर्स होते हैं माई फैमिली फ्रेंड्स एवरीबडी whoever comes up to me and asks me कि आप स्कॉलरशिप्स के लिए मैं क्या क्या करूँ तो मैं हर किसी को यही बताती हूँ कि यू हैव टू अप्लाई
even if you feel like कि आप नहीं हो सकता मेरा, या फिर मेरा नहीं हो सकता, यू हैव टू अप्लाई, यू हैव टू गिव इट अ चांस, ठीक है। और अगर आपके पास पहले से ही आपका सीवी, मोटिवेशनल लेटर, आपका एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, आपका एक पासपोर्ट और ये सारी चीजें, और आपने एक दफा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म किसी भी चीज का फिल कर लिया ना, तो यू गाइस गेट यूज्ड टू इट, क्योंकि इट्स जस्ट द सेम इन्फॉर्मेशन, आपने फिर से वही इन्फॉर्मेशन डालनी है। इट्स ओके, आपका नाम क्या है, आपके फादर इज नेम, योर एड्रेस, योर यू नो वेयर डिड यू स्टडी फ्रॉम, व्हाट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज यू डू, आपकी ये सब्जेक्ट लेने की मोटिवेशन क्या है, आप ये क्यों करना चाहते हो, आप इस वक्त किस बारे में पैशनेट हो, वही चीजें बार बार आपने वही चीज रिपीट करनी होती है। तो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप ये चीजें तैयार करके रखो, एंड देन यू कैन अप्लाई, ठीक है। आप हर एक जगह में, एक्सक्यूज मी, आप हर एक जगह में हर स्कॉलरशिप के लिए हर के रखते हो, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट, लाइक आई सेड, टेम्पल पब्लिक फाउंडेशन का जो पोर्टल है, जो स्टाइपेंडियम का ऑफिशियल पोर्टल है, वहां पे आपने अपने एप्लीकेशन सबमिट करना है। इट्स अ वेरी इट्स वेरी इजी, इट्स जस्ट अपना नाम वगैरह और वो सब, और उनके अपने क्वेश्चंस होते हैं कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, आपने कौन से प्रोग्राम्स देखने हैं। आप यूनिवर्सिटीज के बारे में यू कैन रिसर्च, कौन सी यूनिवर्सिटीज हंगरी की अच्छी हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज किधर हैं, और उनके लिए आने जाने में कहाँ से होता है, कौन से मेन सिटी में है, कौन से इधर उधर हैं, कौन से का व्हिच वन इज चीपर टू लिव इन, जहाँ कहाँ पे पाकिस्तानी पॉपुलेशन ज्यादा है, या फिर वट एवर इज इंपॉर्टेंट यू, आप वो देख सकते हो। दूसरा, आपने एचईसी को नॉमिनेशन के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं, ठीक है। फिर उसके लिए यू नीड टू गेट योर डॉक्यूमेंट्स टेस्टेड। तो पहले आपने एक यूबी से टेस्ट करवाने होते हैं, देन यू गेट देम फ्रॉम आईबीसीसी, जिसका ऑफिस इस्लामाबाद में है। और आईबीसीसी के लिए इफ यू आर गर्ल्स, तो आई वुड सजेस्ट, तो लेडीज लाइन खाली होती है, तो यू कैन गो, एंड इफ योर गाइस, आई वुड सजेस्ट टेक योर अम्मी और बाजी और आपा और समबडी, ताकि वो जाके आपका काम करा दें, ठीक है। बाकी डेडलाइन और उसके लिए ये लास्ट ईयर का है। इज इट लास्ट ईयर? नहीं, ये इस साल का है, जो अभी सितंबर में स्टार्ट होंगे, ठीक है। 15 जनवरी को वो है, डेडलाइन है सबमिट कराने की। 28 फेब दे आर लाइक नॉमिनेशन और वो सब, वो एचईसी की तरफ से जा रही हैं। 15 मार्च तक यू नीड, ये डॉक्टोरल स्टूडेंट्स के लिए 15 मार्च तक, दैट डज नॉट काउंट। मिडिल ऑफ मार्च, एंड ऑफ मे, वो आपको पहले ये होता है ना कि एचईसी आपको नॉमिनेट करता है, आपका पाकिस्तान में टेस्ट होगा, यूसेट का, एचईटी का पाकिस्तान में आपका टेस्ट होगा, एचईसी आपको नॉमिनेट करेगा, तो उधर से फिर आपके हंगरी में डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस होंगे। तो हंगरी में जब आपके डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस होके, जब ये स्टाइपेंडियम हंगेरियम के स्कॉलरशिप वाले दे डिसाइड कि ओ दीज आर स्टूडेंट्स जिनको हम लाना चाहते हैं, तो वो जो आपने यूनिवर्सिटीज चूज की होंगी, उन यूनिवर्सिटीज को भेजेंगे कि ये लेंगे आपने इन स्टूडेंट्स से, हमने स्टाइपेंडियम हंगेरियम के लिए हम ये स्टूडेंट्स रेकमेंड करना चाहते हैं, आप इनसे बात करें, इनको आप अगर एडमिशन देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। तो फिर आपका यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज आपका इंटरव्यू लेंगे, कुछ यूनिवर्सिटीज आपका ऑनलाइन 10-15 मिनट का, दे गिव यू एन एमसीक्यू या फिर रिसर्च आर्टिकल, और उस सब से आपकी मतलब इट डिपेंड्स ऑन व्हाट सब्जेक्ट्स यू वांट और किस तरह से, मोस्टली इज जस्ट एन इंटरव्यू, ताकि वो देख सके कि आप कम्युनिकेट कर पाते हो नहीं कर पाते हो। उसके बाद रिकमेंडेशन, अच्छा नहीं, दिस इज नॉट 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 नीडेड इफ यू आर नॉट सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह कर लेते हो, तो जून जुलाई तक दे टेल यू कि आपका आपकी यूनिवर्सिटी ने आपको एक्सेप्ट कर लिया है, एचईसी ने। तो पहले एचईसी आपको सबसे पहले बताता है कि आप नॉमिनेट हो चुके हो। उसके बाद आपको स्टाइपेंडियम बताता है कि हमने आपकी यूनिवर्सिटी को आपके डॉक्यूमेंट्स भिजवा दिए, आपकी यूनिवर्सिटी विल कॉन्टैक्ट यू एंड यू विल हैव टू अप्लाई फॉर देयर एडमिशंस, ठीक है। फिर यूनिवर्सिटी आपकी इंटरव्यू वगैरह लेगा, एंड देन यूनिवर्सिटी विल टेल यू कि ओ वी आर टेकिंग यू एज अ स्टूडेंट। फिर आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, एप्लीकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, देन यू हैव टू स्टार्ट विद द वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस, ठीक है। तो आपने वीजा एप्लीकेशन के लिए, स्टाइपेंडियम के लिए, नॉट दैट हार्ड, यू जस्ट हैव टू मेंशन हंगेरियन एम्बेसी को कि नहीं, आई एम स्टाइपेंडियम स्टूडेंट, या फिर आप उसके लिए करते हो, तो फिर यू डोंट इवन हैव टू टेक अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू द ऑफिस। आपने कोई उस तरह से प्रूफ ऑफ इनकम और इस तरह की चीजें, बहुत सारी चीजें आपको नहीं लेके जानी होती, जस्ट गेट अ वेरी स्मॉल लिस्ट जो आप आराम से करके जा सकते हो। तो फिर यू फ्लाई आउट टू हंगरी। शुरू में आई बिलीव यू हैव टू पे फॉर द टिकट, लेकिन जब आप वहां पहुंच के अपने टिकट का प्रूफ एचईसी को देते हो, तो एचईसी विल रिइंबर्स यू। तो इफ योर पेरेंट्स आर पेइंग फॉर इट, तो फिर आप अपना बैंक डिटेल्स यू कैन गिव इट टू देम, और फिर वो वहां से when you tell HEC कि अच्छा ये हो गया है, तो they will release a check which your parents can then use to get the money back as well. So HEC, oh God, HEC का बहुत HEC का बहुत खैर पाकिस्तान है, यू हैव टू डील विद अ लॉट ऑफ ब्यूरोक्रेसी हर जगह पे। तो एचईसी नॉमिनेट करता है, हमारे पास लिमिटेड सीट्स होती हैं, और आपने एचईसी के पोर्टल में पहले सबमिट कराना है, ठीक है। आपके टेस्ट होते हैं, आपके इंटरव्यूज आई डोंट बिलीव इंटरव्यूज होते हैं। ऑलराइट, लाइक आई सेड, आपका एक मोटिवेशन लेटर तैयार होना चाहिए। आपको ट्राई टू चूज थिंग्स विच यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन, ठीक है। क्योंकि
जब आप जब आप अप्लाई कर रहे हो तो उन चीज़ों में जिनमें आपको उस तरह से जेन्युइन शौक नहीं होता है, तो फिर इट्स वेरी हार्ड टू कम अप विद गुड ऐसे जवाब देना भी मुश्किल हो जाता है जिन पर आपको यकीन हो। ठीक है। बाकी रिकमेंडेशन लेटर्स और इन सब के लिए I don't know about anybody else, but I genuinely really appreciate Legion के मेरे सारे teachers who have helped me out throughout. उसके बाद से भी it's been 10 years this year. Oh my God. तो they've been very helpful. ठीक है, उन्होंने कभी भी मुझे किसी चीज से बाद में भी even if I need like even if अभी भी मैं अपने टीचर्स को if I tell them कि oh I need a character recommendation letter या फिर मुझे कुछ चाहिए तो they'll be like okay we will do that for you. But अगेन ट्राई टू अवॉइड लास्ट मिनट इश्यूज। हर चीज के लिए आप पहले से तैयार करो, आप 2 महीने पहले से तैयार करो, 3 महीने पहले से तैयार करो, ताकि आखिरी मोमेंट पे आपको भागम भाग में आपकी चीजें मिस ना हो जाएं। ठीक है। uh, हाँ ओके, कैन आई वर्क व्हाइल स्टडीइंग? यस यू कैन। 20 आवर्स आप वीकली काम कर सकते हो। आइल्स का ये है कि कुछ यूनिवर्सिटीज दे डू आस्क यू कि आप आइल्स दे दो, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज आपके वेवर्स को एक्सेप्ट कर लेती हैं। आपके स्कूल की तरफ से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा या यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको सर्टिफिकेट मिलता है कि हमने इंग्लिश में पढ़ा है, तो दे डू एक्सेप्ट इट। और फिर फैमिली का ये है कि पीएचडी स्टूडेंट्स का थोड़ा सा चलता है, बट अगेन यूरोप का वीजा इट वेरीज, बट आई थिंक मोस्ट ऑफ योर किड्स, तो यू डोंट रियली नीड दैट। बाकी इफ यूर ओल्डर, अगर आप इफ यू मैरिड यू हैव किड्स और आप पीएचडी कर रहे हो तो इट रियली हेल्प्स, बट बाकी बच्चों के लिए नहीं। बाकी दीज आर द लिंक्स, गूगल करते हो तो दीज आर द फर्स्ट लिंक्स आपको पहले से मिल जाती हैं। आप एचईसी वाले अनाउंस करेंगे आई बिलीव अक्टूबर के एंड तक ये स्टाइपेंडियम की शुरू हो चुकी हैं, तो आप अपने एप्लीकेशन शुरू करें। देर आर ऑल्सो लॉट ऑफ अदर एचईसी की स्कॉलरशिप्स। ठीक है, तो आपको अगर फुली फंडेड स्कॉलरशिप कोई भी मिलती है आई वुड सजेस्ट कि आप अप्लाई करें। ठीक है, अप्लाई वेर एवर द स्कॉलरशिप इज, जहां पे भी आपकी यूनिवर्सिटी इज गेटिंग फंडेड, अप्लाई फॉर इट। ठीक है, क्योंकि सेल्फ पे पे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओगे ना, इट्स अ लॉट ऑफ मनी एंड मनी कम्स विद स्ट्रेस, और आपको फाइनेंशियली इट्स वेरी हार्ड टू डील विद इट। आपके पेरेंट्स के लिए इट्स स्ट्रेसफुल, आपके लिए इट्स स्ट्रेसफुल। तो आप जहाँ पे भी जितनी भी स्कॉलरशिप्स आती हैं, डू गो थ्रू एचईसी के स्कॉलरशिप पेज पे जाके आप दूसरी स्कॉलरशिप्स को भी देखें। आप देखें कि कौन कौन सी कंट्रीज के लिए स्कॉलरशिप्स हैं जो बैचलर्स के लिए दे रही हैं, जो मास्टर्स के लिए दे रही हैं। कोई अगर कोई डिप्लोमा प्रोग्राम भी आता है तो डू लुक थ्रू इट। अगर आपको कुछ भी मिलता है जो फुली फंडेड हो, जो आपको विच इज पेइंग यू टू स्टडी बेसिकली, तो आप करें। ठीक है, इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू अप्लाई। होना नहीं होना बात की बात है, यू जस्ट हैव टू अप्लाई। ओके, बाकी आई विल take your questions at the end. So I think Suhail can start now, and thank you so much for listening to me. Lafiz, I will be here. वजीहा, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। आपने चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने शेयर किया। और अगर आपके पास इससे रिलेटेड अगर कोई, जैसा आपने कहा कि अगर किसी को कोई इशू है तो आप पर्सनली भी आपसे वो कांटेक्ट कर सकते हैं, तो बहुत बड़ी बात है ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि क्योंकि मैं भी इस एरिया में ऑलमोस्ट तकरीबन पिछले ऑलमोस्ट 6 ईयर से इस एरिया में हूँ, स्कॉलरशिप्स के इस एरिया में। लाइक ये जो इन्फॉर्मेशन आपको वजीहा ने बताया, क्योंकि मैं अभी करंटली मैं कोरिया में हूँ, मैं भी स्कॉलरशिप पे हूँ, बट जब मैं फर्स्ट टाइम जब मैं अप्लाई करता था स्कॉलरशिप पे, यही सेम इन्फॉर्मेशन जो वजीहा ने बताया, अभी मैंने ग्रुप में भी मैसेज किया है। कंसल्टेंट पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में कंसल्टेंट मिनिमम 1 लाख रुपए आपसे चार्जेस लेंगे, सिर्फ इस इंफॉर्मेशन को आपके साथ शेयर करने के लिए। और इसका कोई गारंटी नहीं है कि वो स्कॉलरशिप के बारे में भी नहीं बताएंगे, सिर्फ आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे, ये डॉक्यूमेंट्स, वही इन्फॉर्मेशन जो इंटरनेट पे अवेलेबल होगा। तो ये आपके पास लाइक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। पहली बात तो काइंड ऑफ हमारे लिए मोटिवेशन है कि हमारे ही रिलीजन से एक स्टूडेंट अगर जा सकती है तो हम भी इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। तो ये इटसेल्फ इज काइंड ऑफ मोटिवेशन फॉर अस। बहुत शुक्रिया आपका। और इंशाल्लाह ताला मुस्तकबिल करीब में भी मजीद हम कोशिश करेंगे कि स्टूडेंट्स को इस तरह गैदर करें, और आपको हम जहमत देंगे। बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। और इंशाल्लाह ताला इस रिकॉर्डिंग को हम कोशिश करेंगे कि और भी स्टूडेंट के साथ, चूंकि गिलगित में आपको मालूम है कि इंटरनेट का बहुत ही इशू है। ठीक हो गया, अभी एक बंदा मैसेज कर रहा है कि एस काम के इंटरनेट का इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गया गिलगित में। ठीक हो गया, अब ये वाली हालत है वहाँ पे। तो ऑफकोर्स ये इशू है, बट हमने डील करना है विद इन द अवेलेबल फैसिलिटीज, हमने स्टूडेंट को फैसिलिटेट करना है। बहुत शुक्रिया आपका। और अभी मोहम्मद सुहेल आप स्टार्ट करो। हमने जो टाइम शेड्यूल हमने फिक्स किया था उस मुताबिक तो नहीं चल रही है, ड्यू टू ये बार बार हम दोबारा जूम मीटिंग को रिज्वाइन करना और ये डिस्टर्बेंस की वजह से। बट सॉरी फॉर दैट, विल टेक केयर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला। बट मोहम्मद सुहेल ब्रो। सुहेल, एक मिनट आपके स्टार्ट करने से पहले मुदस्सिर, आप व्हेन आई से कि आई एम विलिंग टू हेल्प स्टूडेंट्स, करंट स्टूडेंट्स जो भी अप्लाई कर रहे हैं, तो आई जेन्युइनली मीन इट। और पहले भी मैं कई दफा स्कूल जाके और इधर उधर डिफरेंट डिफरेंट
डिफरेंट डिफरेंट उनसे ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट, उससे हमारे अपने रिलीजन के एलुमनाई के थ्रू भी। तो पर्सनल कैपेसिटी में बहुत सारे लोगों को, लाइक यू सेड, कंसल्टेंट्स 2-2 3-3 लाख रुपए लेते हैं। मुझे पर्सनली इट 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 गिव्स मी जॉय जब जब हमारे गिलगित के बच्चे कहीं पे भी मुझे आपका सुनकर बहुत खुशी हुई, मतलब कि यूर स्टडीइंग इन कोरिया, माशाल्लाह से, यूर डूइंग योर ओन रिसर्च, ठीक है। सुहेल का सुनकर आई वाज रियली हैप्पी। जब मुझे जब सुहेल का एडमिशन हुआ था तब somebody मैसेज मी, ओ सुहेल का एडमिशन, एंड आई वाज लाइक दैट्स रियली ग्रेट, दैट्स रियली नाइस। तो अगर किसी को भी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर आई हैव गिवन इट आउट लाइक मल्टीपल टाइम्स, आई कैन गिव इट आउट अगेन। मैं गर्मियों में जा रही हूँ स्कूल, आई प्रोबब्ली विजिट, सॉरी गर्मियों में मैं अभी जा रही हूँ तो आई प्रोबब्ली विजिट स्कूल अगेन, आई आल्सो टॉक टू सर वगैरह, और वो सब मैं भी देखती हूँ। बट यू आर फ्री टू गिव आउट माई ईमेल एड्रेस एंड माई व्हाट्सएप टू हुएवर वांट्स एनी गाइडेंस, ठीक है। अगर कोई भी इफ यू हैव फीमेल स्टूडेंट्स जिनको कोई इशू होता है कि दे डोंट फील कंफर्टेबल टॉकिंग टू अ गाय, यू कैन गिव देम आउट, क्योंकि लड़कों के लिए यू हैव अ लॉट ऑफ सपोर्ट, ठीक है। इफ यू हैव एनी, कोई भी स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं ना, यू हैव माई फुल परमिशन टू गिव देम आउट माई माई व्हाट्सएप नंबर, माई ईमेल एड्रेस, दे कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम, किसी भी लिहाज से, एंड आई बी एबल टू हेल्प यू। ओके, दैट्स इट। यू बहुत शुक्रिया, वेलकम। बाय बाय, बहुत लव यू। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद सुहेल,